सभी को प्रणाम। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मोस्टली आपने देखे हैं कि काफ़ी चेहरा चिलचिलाता रहता है, चेहरा पे अलग ही आभा है और काफ़ी हेल्थी भी रहते हैं। मोस्टली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा। क्या रीजन है इनकी हेल्थ के पीछे और क्या ये रूटीन फॉलो करते हैं, क्या ये प्रैक्टिस करते हैं, आज मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, फॉर्मर उपराष्ट्रपति हैं, उनको योगा कराने का, मिस्टर वेंकैया नायडू जी को। सो उन्हीं की कृपा से मुझे जानने को भी मिला कि जो मैं अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी संपर्क में आया, तो मुझे हल्का फुल्का जानने को मिला कि आखिर यार ये लोग कौन सा योगा करते हैं, ये लोग कौन सी अभ्यास करते हैं योग के अंदर, और भी कि इनकी बॉडी इतनी स्वस्थ रहती है, माइंड भी रिलैक्स रहता है, और ये किस उसको फॉलो करते हैं ताकि हम भी, आम आदमी भी उसको फॉलो करे। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हम भी उनकी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। बेसिकली खाने पीने का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है ही है, डेफिनेटली इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन साथ में जो योग अभ्यास है, अगर हम उसको भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो हमारा मन भी एकदम शांत होगा, बॉडी भी एकदम रिलैक्स्ड और एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। तो चलिए चलते हैं कि वो रूटीन की तरफ जो ये लोग फॉलो करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। इन लोगों के पास, क्योंकि डेफिनेटली कारोबार इतने बड़े होते हैं, टाइम का बहुत बड़ा अभाव रहता है, टाइम की मतलब कमी रहती ही है। आजकल तो नॉर्मली सभी के पास टाइम की कमी रहने लगी है। तो उसमें जो एक मिनिमम टाइम रहता है, जो आपके पास टाइम एक लिमिटेड रहता है, उसमें कौन कौन सी एक लिमिटेड प्रैक्टिसेस होती है योग की, कौन कौन से ऐसे अभ्यास करें जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से उसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, ये सिर्फ अब मेन प्रैक्टिस करते हैं जो जिसकी इनको ज़रूरत होती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है? एक तो सबसे पहले हो गया अपने जॉइंट्स, कि अगर जॉइंट्स मूवमेंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि जॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट होती है बॉडी की, तो जॉइंट सबसे पहले जो है अपने फ्री होनी चाहिए, जॉइंट्स स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा आ जाता है बैक, स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्पाइन से स्टार्ट होती हैं, लॉन्ग टर्म सिटिंग्स रहती हैं, इसकी वजह से जो है कमर अकड़ जाती है, और भी जो बैक पेन हो गया, ये हो गया लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, तो मतलब ये यहाँ से बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो बैक को, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव और इसकी स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट, इस 2 पे इस पे अभ्यास, इस पे फोकस रहता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा गट सिस्टम, जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, बॉडी का सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा जाती है, एक एक सिस्टम को यहीं से ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? गट सिस्टम, इसको हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। ओके, चौथा है फिर ब्रेन, हमारा फर्स्ट ब्रेन, माइंड को रिलैक्स रखना, काम रखना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये अनरिलैक्स हो गया तो काम भी गड़बड़। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिस पे काम करना, जिस पे फोकस करना प्रैक्टिस के अंदर, और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, कि अगर वो प्रैक्टिस हम करें तो हमारी ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? यस, पहले तो नेक, क्योंकि नेक सबसे पहले प्रभावित होने वाली जो है मूवमेंट है, सबसे पहले जॉइंट है, तो इसमें नेक मूवमेंट सारी आपको नेक मूवमेंट सबसे पहले करनी है। लेफ्ट राइट 4 to 5 times. Now up and down 4 to 5 times. Twist 4 to 5 times. मैं यहाँ आपको हो सकता है 4 to 5 टाइम्स के 2 से 3 बार लगे, कम करके दिखा रहा हूँ आपको। एटलीस्ट 5 टाइम्स ऐसे करना है, फिर होल्ड करना है। नाउ नेक्स्ट इज शोल्डर, क्योंकि शोल्डर भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो शोल्डर रोटेशन। यस, शोल्डर रोटेशन के लिए आप आर्म्स मूवमेंट और आर्म्स रोटेशन कर सकते हैं। मेक ए फिस्ट, थंब इनसाइड, पूरा इनहेल के साथ पूरा पीछे
exhale forward, 1 2 3 4 5, then 5 anti-clockwise, 1, पूरा पीछे घुमाना है जितना पीछे हो सकता है। इससे आपकी शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। शोल्डर में किसी प्रकार का स्ट्रेस है तो वो रिलीज होगा और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये था शोल्डर रोटेशन। तीसरा जॉइंट आता है अपना नीज। नीज भी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा जॉइंट है और बॉडी का मोस्टली वेट यहीं पे आता है। तो नी रोटेशन इस प्रकार 1 2, नीज को हेल्थी रखना कम से कम 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यस, नीज को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यस, लोअर बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नीज ही हैं, इनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। नी रोटेशन। चौथा हमारा आ जाता है हिप्स। यहाँ पे भी एक एज के बाद में हल्का फुल्का पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। जॉइंट में फिर वो बात नहीं रहती, जॉइंट में अर्थराइटिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनको स्वस्थ रखने के लिए कि अर्थराइटिस ना हो तो ये मूवमेंट बहुत जरूरी है, हिप रोटेशन। यस, ये भी कम से कम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार आपको करना है। ब्रीदिंग में इनहेल आगे की तरफ, एक्सहेल पीछे की तरफ, इसको फॉलो करना है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। यस, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा हिप रोटेशन। तो मोस्टली जॉइंट्स हमने कवर कर लिए। 4 जॉइंट ये इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है तो इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया। जब आपके पास पूरा टाइम हो 1 घंटा 50 मिनट्स, तब आपको और भी जो दूसरे जॉइंट्स जैसे फिंगर्स हो गया ये कवर करना है, एंकल्स, टोज, ये जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कवर करना है। नाउ दूसरा सूर्य नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य नमस्कार हमारा कंप्लीट योग साधना के अंदर आता है। अगर आपने ये अभ्यास कर लिया डेली कम से कम 5 से 7 सूर्य नमस्कार, आपकी बॉडी को अच्छी सी स्ट्रेचिंग दे देगा, बॉडी को अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूव करेगा। और इसमें कुछ अभ्यास अगर आप होल्ड के साथ करेंगे तो फिर आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो सूर्य नमस्कार 1 से 2 राउंड कर लेते हैं, इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। सूर्य नमस्कार, फीट टुगेदर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अष्टांग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सेकेंड राउंड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अष्टांग, भुजंग, पर्वत, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। मैंने 2 राउंड कर लिए हैं। एटलीस्ट जो बिगनर्स हैं 3 से 4 राउंड तक कीजिए। करने वाले जो अभ्यासी हैं 7, 8, 10 जितना आपके पास टाइम है उतना कार्य कर सकते हैं। 7, 8, 10 भी बहुत अच्छा राउंड अप है, इतना भी करें तो बहुत बढ़िया है। सो ये हमारा जैसे क्विक योगा में आ जाता है। पहले जॉइंट मूवमेंट, देन सूर्य नमस्कार। थर्ड वन विल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक पे काम करना है। सूर्य नमस्कार के बाद में यू कैन सिट डाउन। यस, नाउ वी आर गोइंग फॉर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत अच्छा अभ्यास है आपके ग्रोइंग मसल की स्ट्रेचिंग के लिए, इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, also very good to stretching your hip muscle, hip joint। कम से कम 1 मिनट ये करना है। Now inhale, bend back, now exhale, bend forward। जितना आप आगे जा सकते हैं होल्ड करना है यहाँ पे कम से कम 20 सेकेंड एंड देन रिलैक्स।
ओके नाउ इसके बाद में लेट जाना है ऑन द स्टमक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक पे अब हमारा फोकस रहेगा, बैक स्ट्रेंथनिंग पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग पे। यस तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है कॉल्ड नौकासना इन प्रोन पोस्चर, जो हमारी बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, हिप की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, थाई की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ही अच्छा, एक ही आसन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स, लाभ मिल रहे हैं। हैंड स्ट्रेट, नाउ इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, होल्ड, होल्ड। कम से कम 30 सेकंड से शुरू करना है। 30 सेकंड के बाद जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 40, 50, 1 मिनट, 2 मिनट्स भी बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। ये अभ्यास बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बैक स्ट्रेंथ के लिए, स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी ये प्रैक्टिस है। आफ्टर दैट रिलैक्स। Now next will be downward facing dog। इस प्रकार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हमारी बैक की, पहले तो हमने किया था बैक की स्ट्रेंथ के लिए, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है। इट्स लेंथनिंग आवर स्पाइन मसल। स्पाइन मसल के आप देख रहे हैं कि पूरा खींच रही है आगे की तरफ, तो ये लेंथन करता है हमारी स्पाइन मसल्स को, रिवर्स करता है हमारी लॉन्ग टर्म सिटिंग पोजीशन को। उससे जो हमें इफेक्ट पड़ा है, हमारी स्पाइन पे जोर पड़ा है, उसके इफेक्ट को रिवर्स करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। हिप मसल्स को स्ट्रेच करता है, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करता है। तो पहले हमने स्ट्रेंथ कर लिया, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बारी, स्ट्रेचिंग की बारी। तो ये एक आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसको भी आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। लेंथनिंग योर स्पाइन, यस यस। इनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हल्का सा नी बेंड कर सकते हैं, कमर को सीधा, होल्ड। इस प्रकार धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग जो है काफ़ी इंप्रूव हो रही है, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, बैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है इस आसन से। नाउ इसके बाद में लेट जाना है, लाई डाउन ऑन द बैक। Now next practice will be Setu Bandhasana। Fold your legs, hands by the side। With inhale fully up, पूरा ऊपर उठाएंगे। Exhale down। Inhale, exhale, inhale, hold। कम से कम 1 to 1.5 मिनट, और 2 मिनट इज ऑल्सो वेरी गुड। 2 मिनट भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आसन है आपकी ब्लड को रिवर्स करने के लिए टुवर्ड्स द हेड। बहुत अच्छा अभ्यास है। नाउ लास्ट प्रैक्टिस, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लास्ट प्रैक्टिस, स्टमक और बेली फैट को कम करने के लिए, कोर मसल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन द बॉडी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यस नौकासन। अगेन इन back, on the back position। कम से कम 30 सेकेंड्स आपको फॉलो करना है एंड रिलैक्स। आफ्टर दीज प्रैक्टिसेस हमें रिलैक्स होना है कम से कम 4 to 5 मिनट्स रिलैक्सेशन चलेगा। एंड देन कम टू सिटिंग पोजीशन। तो ये थी प्रैक्टिस जो मोस्टली हमारे सेलिब्रिटीज एंड ऑल के द्वारा की जाती है। नाउ फिजिकल प्रैक्टिस के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कुछ प्राणायाम, जो वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, काम रखने के लिए। तो सबसे पहला कपालभाति डिटॉक्स के लिए, बॉडी
से अंदर के अंदर की जो गंदगी है वो निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कपालभाति कम से कम 150 150 to 200। ओके, कैसे? फोर्सफुली एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन के साथ आपको स्टमक पे भी फोकस करना है। जैसे ही आप स्टमक अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक सांस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हवा यहाँ पे भरी हुई है। आपने जैसे पुश किया, बाहर आ जाएगी हवा, और जैसे ये ऑटोमेटिक अपने शेप में आएगा, इनहेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट पे भी फोकस होनी चाहिए आपकी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम 150 to 200 स्ट्रोक करेंगे, ट्वाइस, 2 बार इसके राउंड करेंगे। कपालभाति के बाद में बारी आती है अनुलोम विलोम, द मास्टर प्राणायाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, जो आजकल की भागदौड़ में बहुत ही जरूरी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली जीने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है, द मास्टर प्राणायाम। ओके, तो कैसे करते हैं? नासाग्र मुद्रा, इस प्रकार अडॉप्ट नासाग्र मुद्रा। क्लोज करेंगे राइट नोस्ट्रिल को थंब के साथ, इनहेल, after deeply inhale, close the left with the ring, exhale. Now inhale from the left, and exhale from the inhale, exhale। इस प्रकार ये बनाना है, inhale, exhale, yes, alternate nostril से चलता रहेगा। 2-3 चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले धीरे धीरे करना है कि आपकी श्वास की जो है किसी प्रकार की साउंड या कोई आवाज जो है नहीं आनी चाहिए, इतना धीरे करना है पहली चीज। फास्ट करेंगे, माइंड ऑलरेडी फास्ट है, कोई लाभ नहीं होगा, तो धीरे धीरे करना है। दूसरा, पूरे ध्यान और अवेयरनेस के साथ करना है। पूरा ध्यान आपकी श्वास पे होना चाहिए, डीपली होना चाहिए ब्रेथ, डीपली एक्सेल, डीपली इनहेल, ये होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये हो गया अनुलोम विलोम। तो इसके बाद जितना हो पाए 2 से 3 मिनट सिट कंफर्टेबली विद बैक नेक स्ट्रेट। थोड़ी देर बैठना है आराम से अपने साथ। हमेशा हम औरों के साथ ही बैठते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ये मॉर्निंग का जो टाइम है, 3-4 मिनट अपने साथ बैठिए मेडिटेशन में। कुछ नहीं करना, बस बैठना है, किसी थॉट में भी संलग्न नहीं होना है, बस आराम से बैठना है, कुछ भी नहीं करना, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल के साथ। एंड देन 1 ओमकार 3 शांति के साथ आप अपने सेशन को एंड कर सकते हैं। ये पूरा रूटीन है जो मोस्टली सेलिब्रिटी के द्वारा जो है अप्लाई किया जाता है। इसमें सब कुछ आ जा गया, आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग आ गई, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और आपकी माइंड के लिए प्रैक्टिस, सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया। 90% इसमें जो है सब कुछ आपकी बॉडी और माइंड से रिलेटेड प्रैक्टिस है, सब कुछ कवर हो गया। तो ये मोस्टली सभी के द्वारा किया जाता है सेलिब्रिटी में। आप भी इसको जरूर फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपको भी चेहरे पे एक आभा आ जाएगी, आपको भी पूरा लाभ मिलेगा इन चीज़ों का जो आपको मिलना चाहिए। तो करते रहिए प्रैक्टिस, लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।